कहानी की शुरुआत होती है एक लग्जरी पेंट हाउस को दिखाते हुए, जहाँ पर कई सारी कीमती पेंटिंग्स रखी हुई होती हैं। इसी बीच हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नेमो होता है। दरअसल नेमो एक चोर है। नेमो उस पेंट हाउस में चोरी करने के लिए दाखिल हो जाता है। यहाँ पर उस पेंट हाउस की सिक्योरिटी सिस्टम को नेमो के साथियों ने पूरी तरह से हैक कर दिया था। नेमो अपने साथियों से वायरलेस पर बात कर रहा होता है। उसके साथी नेमो को कहते हैं कि तुम्हें उस पेंटिंग को किसी भी तरह से चुराना है। नेमो कई सारी कीमती पेंटिंग्स को चुराकर अपने पास रख लेता है, लेकिन उसे वो पेंटिंग नहीं मिलती जिसको चुराने के लिए वो इस पेंट हाउस में आया था। नेमो अपने साथियों से बोलता है कि यहाँ पर वो पेंटिंग नहीं है। उसके साथी उसे कहते हैं कि तुम दूसरे कमरे में देखो, लेकिन वहाँ पर भी पेंटिंग नहीं मिलती। उसके साथी उससे कहते हैं कि तुमने जितनी भी पेंटिंग्स ले ली उन सबको लेकर फौरन आ जाओ। लेकिन इस बार नेमो की किस्मत अच्छी नहीं होती। नेमो जैसे ही सिक्योरिटी सिस्टम में कोड डालता है तभी सिस्टम पूरी तरह से मेल फंक्शन हो जाता है, जिससे घर पूरी तरह से लॉक हो जाता है। साथ ही वहाँ पर बहुत तेज अलार्म बजने लगता है, जिससे नेमो के कान के पर्दे फटने लगते हैं। नेमो अपने साथियों से हेल्प मांगता है, लेकिन उसके साथी उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अलार्म के साउंड से नेमो पूरी तरह से इरिटेट होने लगता है, इसीलिए सबसे पहले तो वो अलार्म को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसके बाद उसे थोड़ी शांति मिलती है। इसी दौरान नेमो देखता है कि दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है, इसीलिए वो उसे तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है कि दरवाजा मेटल का है, जिसे तोड़ना उसकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। वहीं टेम्परेचर मशीन के खराब होने के चलते टेम्परेचर अपने आप ही इंक्रीज होने लगता है। इस चीज को नेमो भी फील करता है, हालांकि उसे शुरुआत में ज्यादा एहसास नहीं होता। थोड़ी देर बाद गर्मी के चलते नेमो का गला सूखने लगता है। वो पानी की तलाश में किचन में आ जाता है और जैसे ही वो टैप ओपन करता है तो वो देखता है कि पानी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। नेमो फ्रिज खोलकर देखता है तो उसे थोड़ा बहुत खाने का सामान मिलता है, साथ ही वहाँ पर थोड़ा पानी होता है। नेमो को इतनी प्यास लग रही होती है कि वो पूरा पानी पी जाता है। नेमो थोड़ा खाना खाता है और इसके बाद वो टीवी ऑन करता है, जिसमें बिल्डिंग की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिसे देखते हुए नेमो को नींद आ जाती है। अगली सुबह जब नेमो की आँख खुलती है तो वो सबसे पहले पूल के पानी से खुद को साफ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। इसके बाद वो घर का टेलीफोन चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टेलीफोन खराब है। नेमो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकलेगा। अभी नेमो देखता है कि विंडो वहाँ पर गिलास की बनी हुई है, इसीलिए वो उन्हें तोड़ने के लिए उनकी तरफ पत्थर मारता है, लेकिन विंडो पर एक भी खरोच नहीं आती, क्योंकि वो विंडो बुलेट प्रूफ होती है। इसी दौरान नेमो को प्यास लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पानी तो पूरा खत्म हो चुका है। वो पूल का पानी पीना चाहता है, लेकिन अगर वो पूल का पानी पीने लायक होता तो वो पानी यहाँ पर क्यों होता। नेमो फिश टैंक के पानी को पीता है, लेकिन वो पानी बहुत ही ज्यादा कड़वा था, इसीलिए वो उसे थूक देता है। तो आखिर में नेमो अपनी प्यास बुझाने के लिए फ्रिज खोलता है और फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसे खाकर अपनी प्यास बुझाता है। इसी दौरान नेमो की नजर स्काईलाइट पर पड़ती है, जिसे देखकर नेमो के मन में आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि वो यहाँ से निकल सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। नेमो को एक आइडिया आता है। वो घर के सभी फर्नीचर को स्काईलाइट के नीचे इकट्ठा करना शुरू कर देता है, ताकि वो स्काईलाइट तक आराम से पहुँच सके। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण नेमो को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। उसका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। नेमो वापस फ्रिज के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि बर्फ पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसीलिए आखिर में आकर नेमो फ्रिज को ही चाटना शुरू कर देता है, जिससे उसे थोड़ी बहुत नमी मिलती है। इसके बाद नेमो खाना खाते हुए बाहर देखता है, जहाँ पर बाहर बारिश हो रही होती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अंदर वो प्यासा था और बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन वो बाहर जा नहीं सकता। अगली सुबह जब नेमो घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर कुत्तों का खाना रखा हुआ नजर आता है, और इसी दौरान उसे कुछ आवाज आती है। नेमो उस आवाज को फॉलो करने लगता है, और वो आवाज आ रही थी प्लांट शावर से, जहाँ से बहुत सारा पानी आ रहा होता है। नेमो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो जी भर के पानी पीता है और इसके बाद वो पानी आना बंद हो जाता है। इसके बाद नेमो अपने काम पर लग जाता है। वो घर के बाकी फर्नीचर को स्काईलाइट के नीचे रखना शुरू कर देता है। इसी दौरान नेमो की नजर पड़ती है सीसीटीवी पर, जिसमें एक जैस्मिन नाम की मेड घर के बाहर सफाई करने के लिए आई थी। ये देखकर नेमो फौरन गेट के पास जाता है और मदद के लिए जैस्मिन को आवाज लगाने लगता है, लेकिन जैस्मिन ने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से वो नेमो की आवाज को सुन नहीं पाती। और साथ ही वो घर पूरी तरह से साउंड प्रूफ भी होता है। और इसके बाद जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नेमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके थोड़ी देर बाद नेमो ठंडी हवाओं को महसूस करता है, क्योंकि टेम्परेचर मशीन से अपने आप ही कोल्ड मोड ऑन हो गया था। शुरुआत में नेमो को ठंडी हवाओं से बहुत अच्छा फील होता है। इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अब नेमो ने प्लांट शावर से पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और साथ ही नेमो मजबूरन अपनी भूख मिटाने के लिए कुत्तों का खाना खाता है। इसके बाद नेमो एक कांच के वास को तोड़ देता है, और कांच के टूटे हुए टुकड़ों से नेमो अपने लिए एक काम चलाऊ चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर नेमो स्काईलाइट के करीब जाकर सीमेंट को तोड़ना शुरू कर देता है। दरअसल स्काईलाइट में एक कांच की विंडो लगी हुई थी, और अगर नेमो को यहाँ से निकलना है तो उसे सबसे पहले स्काईलाइट से इस कांच की विंडो को निकालना होगा। लेकिन ये नेमो के लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं था। बहुत मेहनत करने के बाद वो थोड़ा सा ही सीमेंट निकाल पाता है। इसके बाद नेमो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है, लेकिन नेमो
देखता है कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन नेमो को यहाँ पर अपना पेट भरना था, इसीलिए वो किचन में जाकर कच्चा पास्ता ही खाने लगता है। इसके बाद नेमो सीसीटीवी पर लोगों को बाहर आता जाता देखता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जैसे जैसे नेमो को दिन बीत रहे होते हैं, उसकी दिमागी हालात पूरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देता है। अकेलापन उसे अंदर से खोखला कर रहा था। एक दिन अचानक घर का टेम्परेचर और भी ज्यादा डाउन होने लगता है, जिससे नेमो को बहुत ही ज्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है। वो टेम्परेचर मशीन को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसके पल्ले यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ता। इसके बाद नेमो स्काईलाइट के पास का सीमेंट किसी तरह से निकाल देता है, लेकिन अब वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं, जिन्हें बिना स्क्रू ड्राइवर के खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। नेमो हताश होकर नीचे आकर बैठ जाता है, जहाँ वो सीसीटीवी में फिर से जैस्मिन को देखता है, जो कि बाहर क्लीनिंग करने के लिए आई होती है। नेमो यहाँ पर फिर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। वो दरवाजे को जोरों से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जैस्मिन नेमो की आवाज को सुन नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। नेमो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कर भी क्या सकता था। नेमो गुस्से में आकर घर के ओनर और उसकी बेटी की पेंटिंग को बिगाड़ देता है। एक दिन नेमो को क्लोजेट में एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है, जहाँ जाने पर उसे वो पेंटिंग नजर आती है जिसे चुराने के लिए नेमो यहाँ पर आया था। वहाँ पर नेमो को एक बाइबल भी रखी हुई मिलती है, और इसके बाद नेमो स्काईलाइट के विंडो से स्क्रू निकालने के लिए लकड़ी से एक टूल बनाता है, और जैसे ही वो उस लकड़ी के टूल से स्क्रू खोलना शुरू करता है, वो लकड़ी टूट जाती है। लेकिन नेमो यहाँ पर हार नहीं मानता। बहुत मेहनत के बाद वो एक स्क्रू खोलने में कामयाब हो जाता है। अपनी भूख मिटाने के लिए नेमो फिश टैंक से मछलियां निकाल कर मार कर खा जाता है। हालांकि नेमो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है। और इसके बाद वो फिर से स्काईलाइट से स्क्रू निकालना शुरू कर देता है, लेकिन तभी नेमो का बैलेंस बिगड़ जाता है और नेमो ऊपर से सीधा नीचे आ गिरता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इसी तरह नेमो को यहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं, और अब नेमो विंडो से बाहर लोगों को न्यू ईयर सेलिब्रेट करता देखता है, लेकिन ये न्यू ईयर नेमो के लिए पूरी तरह से अलग होने वाली थी। तभी इसी दौरान नेमो देखता है कि जैस्मिन घर के अंदर आ चुकी है। वो उसके पास आ जाती है और उसके साथ वो फिजिकली क्लोज हो जाती है, लेकिन ये नेमो का सिर्फ एक सपना था, क्योंकि वो अभी भी घर के अंदर अकेला है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नेमो ने अपने पैर पर पट्टी कर ली है, और तभी नेमो की नजर ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, और इसके बाद नेमो आग जलाकर फायर अलार्म को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, जिससे घर के अंदर बहुत तेज पानी गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर नेमो मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। नेमो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि घर के अंदर इतना कुछ हो रहा था और बाहर के लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद नेमो एक कोने में जाकर बैठ जाता है, और इसकी थोड़ी देर बाद पानी पड़ना बंद हो जाता है। अगले दिन हमें नेमो को दिखाया जाता है, जो कि बाइबल को रीड कर रहा होता है। नेमो को यहाँ पर उसकी गलतियों के बारे में पता चल जाता है, और इसके कुछ दिन बाद हम नेमो को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि नेमो ने स्काईलाइट से 12 के 12 स्क्रू खोल दिए होते हैं। इसके बाद नेमो पेंट हाउस ओनर के लिए एक मैसेज लिखता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि ये तुम्हारे लिए घर होगा, लेकिन ये मेरे लिए सिर्फ एक पिंजड़ा था, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कभी कभार चीजों के फिर से बनने के लिए उनका डिस्ट्रॉय होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेमो फर्नीचर से होते हुए स्काईलाइट विंडो तक पहुंच जाता है, और नेमो विंडो से गिलास को निकाल कर फेंक देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर नेमो नहीं होता, क्योंकि अब नेमो स्काईलाइट विंडो के जरिए वहाँ से जा चुका है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है इनसाइड, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।